ओम शांति। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। पहला है, इन लक्ष्मी नारायण का शरीर देखो कितना सुंदर है। मनुष्य तो शरीर को ही पूजते हैं ना, आत्मा की तरफ नहीं देखते। आत्मा की तो पहचान भी नहीं है। पहले आत्मा सुंदर थी, चोला भी सुंदर मिलता है। तुम भी अभी यह बनना चाहते हो तो आत्मा कितनी शुद्ध होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, आत्मा में रावण की प्रवेशता है। अभी बाप की याद में रहने से ही किचड़ा निकलता है, इसमें भी टाइम लगता है। बाप समझाते हैं, देह अभिमान होने के कारण विकारों का कितना किचड़ा है, क्रोध का किचड़ा भी कम नहीं। अभी तो बहुत खामियां हैं, तुमको तो सब खामियां निकाल बिल्कुल पवित्र बनना है। तीसरा पॉइंट है, यह लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र हैं। वास्तव में उन्हों को हाथ लगाने का भी हुक्म नहीं है। पतित जाकर इतने ऊंच पवित्र देवताओं को हाथ लगा न सकें, हाथ लगाने लायक ही नहीं। शिव को तो हाथ लगा नहीं सकते, वह है ही निराकार, उनको हाथ लग ही नहीं सकता, वह तो मोस्ट पवित्र है। चौथा पॉइंट है, ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी को सर्वव्यापी कहकर कितना डिफेम करते हैं। अपने पर भी बड़ी नफरत आती है। हम क्या थे, फिर क्या से क्या बन जाते हैं। मनुष्यों को थोड़ी पता है कि इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा शिव बाबा ने बनाया है। तुम जानते हो, इस पुरुषार्थ से यह बने हैं। और कोई भी सत्संग व यूनिवर्सिटी आदि में कहाँ भी ऐसी एम ऑब्जेक्ट कोई समझा ना सके। पांचवा पॉइंट है, कहते हैं भगवान ने शास्त्र बनाए हैं। भगवान तो सब वेद शास्त्रों का सार सुनाते हैं। भगवान ने तो सद्गति कर दी, उनको शास्त्र बनाने की क्या दरकार। अब बाप कहते हैं, हियर नो इविल, इन शास्त्रों आदि से भी तुम ऊंच नहीं बन सकते हो। मैं तो इन सब से अलग हूँ, कोई भी पहचानते नहीं। बाप क्या है किसको पता नहीं। छठा पॉइंट है, बाप जानते हैं कौन कौन मेरी सर्विस करते हैं, अर्थात कल्याणकारी बन औरों का भी कल्याण करते हैं, वही दिल पर चढ़ते हैं। कोई तो ऐसे भी हैं जिनको सर्विस का पता ही नहीं। आत्मा शुद्ध होती जाती है, उनकी एक्टिविटी में रात दिन का फर्क रहता है। चलन से भी मालूम पड़ता है। नाम कोई का नहीं लिया जाता है, अगर नाम लें तो कहीं और ही बदतर न हो जाए। सातवां पॉइंट है, लौकिक संबंध में भी कोई कोई बहुत गंदे बच्चे होते हैं तो उनसे बाप भी तंग हो जाते हैं। कहते हैं, ऐसा बच्चा तो न होता तो अच्छा था। फूलों के बगीचे की खुशबू होती है, परंतु ड्रामा अनुसार किचड़ा भी है। अक को तो बिल्कुल देखने की भी दिल नहीं होती, परंतु बगीचे में जाने से नजर तो सब पर पड़ेगी ना। खुशबू भी अच्छे फूल की लेंगे ना। बाप भी देखते हैं, इनकी आत्मा कितनी याद की यात्रा में रहती है, कितना पवित्र बनी है, और फिर औरों को भी आप समान बनाते हैं। आठवां पॉइंट है, अक भी तो बहुत है ना, ये बेचारे क्या पद पाएंगे। बाप को तो तरस पड़ता है, परंतु दास दासियां बनने की भी नूंद है, इसमें खुश नहीं होना चाहिए। विचार भी नहीं करते हैं कि हमको ऐसा बनना है। दास दासी बनने से फिर साहूकार बने तो अच्छा है, फिर दास दासी रख सकेंगे। नौवां पॉइंट है, बच्चों को सर्विस का बहुत शौक रखना है।
सर्विस को छोड़ कभी नींद नहीं करनी होती है। सर्विस पर बड़ा एक्यूरेट रहना चाहिए। म्यूजियम में तो तुम लोग रेस्ट का टाइम छोड़ते हो, गला थक जाता है। भोजन आदि भी खाना है, परंतु अंदर में दिन रात उछल आनी चाहिए। कोई आए तो उनको रास्ता बताएं। भोजन के टाइम कोई आ जाते हैं तो पहले उनको अटेंड कर फिर भोजन खाना चाहिए। ऐसी सर्विस वाला हो। कोई कोई को बड़ा देहाभिमान आ जाता है, आराम पसंद नवाब बन जाते हैं। ये नवाबी छोड़ो। यहाँ तो ऐसे हैं जो ढेर दवाइयाँ लेते रहते, डॉक्टरों की दवाई करते रहते। भल बाबा कहते हैं शरीर को तंदुरुस्त रखना है, परंतु अपनी अवस्था को भी देखना है ना। तुम बाबा की याद में रह कर खाओ तो कोई भी चीज नुकसान नहीं करेगी। याद से ताकत भर जाएगी, भोजन बड़ा शुद्ध हो जाएगा, परंतु वो अवस्था है नहीं। बाबा तो कहते हैं ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन उत्तम ते उत्तम है, परंतु वह तब जबकि याद में रहकर बनावें। याद में रह बनाने से उनको भी फायदा, खाने वाले को भी फायदा होगा। वरदान है मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त भव। तपस्वी सदा कोई न कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आप तपस्वी आत्माओं का आसन है एकरस स्थिति, फरिश्ता स्थिति। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों में स्थित होना अर्थात आसन पर बैठना। स्थूल आसन पर तो स्थूल शरीर बैठता है, लेकिन आप इस श्रेष्ठ आसन पर मन बुद्धि को बिठाते हो। वे तपस्वी एक टांग पर खड़े हो जाते और आप एक रस स्थिति में एकाग्र हो जाते हो। उन्हों का है हठ योग और आपका है राजयोग। स्लोगन है प्यार के सागर बाप के बच्चे, प्यार की भरपूर गंगा बनकर रहो। अच्छा, ओम शांति।